पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हाट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भैलारी। चलिए जुड़िए आप लोग, जुड़िए। चलिए जुड़िए। आज केवल लेकिन मैं फेसबुक पर रहूंगा, है ना, केवल फेसबुक पर। तबीयत ठीक भइल बा, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण हो जाए से आज जो है आप लोगों का। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र कुमार यादव जी, कैसे हैं? सुनाई पड़ता नू आवाज? बताइएगा धर्मेंद्र जी। अरुण यादव जी भी जुड़ गए, और सवाल आप लोग कीजिएगा। 4 दिन के बाद में आवता नहीं जो चंदन यादव जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, 4 दिन के बाद में से आवाज आ रहा बा कि ना बताइएगा। विमल कुमार जी भी आ गए, प्रिंस कुमार भी, सुमित सौरभ जी, कुछ बोलिए। अजीत, आवाज सुना तनु? पहले इसमें से कोई आदमी तो बताए। हाँ, मनीष जी कह रहे हैं कि हाँ आवाज सुनाता है। मान ला आवाजें ना सुनाए। हम लोग जो है, आदित्य राज जी भी जुड़ गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जरूरी बनू। अमरीश कुमार यादव जी, गुड मॉर्निंग। अभिषेक, पता ना तबीयतें खराब हुई रांची के ना, कहीं ना कि पानी हमारा सूटे ना करे। लेकिन अब ठीक हो गई बनी, कोनो बात नहीं के। माधव, बिहार में हम लोग जीत रहे हैं चाचा जी। बिहार हम लोग जीत रहे हैं चाचा जी। के हम लोग जीत रहे हैं चाचा जी बिहार में? 4 गो सीट पर मैंने के जीतता? विमल कुमार बोलता कि आवाज सुनाता था। ठीक बा, सुनत रह। सवेरे ही उठ गई बड़ा ना। राणा अंकित फैंस क्लब, वाह। कृष्णा कुमार जी, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र भेलारी जी, गुड मॉर्निंग। चंदन यादव जी, सर टीचर के ट्रांसफर पोस्टिंग पर एक न्यूज बनाइए। हमारे यहाँ तो लोग बनाते हैं चंदन जी टीचर पर। चंदन जी हैं, अजय जी, लोग तो करते हैं ना, तो क्या दिक्कत है? उन लोग के टीचर पर वो करते रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा जानकारी है। क्या नीतीश जी फिर से मारेंगे, पलटी मारेंगे? ऐसा अभी लगता नहीं है आदित्य राज जी, ऐसा संकेत तो नहीं है। वैसे नीतीश कुमार जी के बारे में कोई कहा नहीं ज़्यादा सकता है, लेकिन ऐसा अभी संकेत मिलत नहीं है कि पलटी मरिहन। अभी मौका भी नहीं का है पलटी मरिहन। पहले बतौले रही कि थोड़ा सा आहत बाणन लो, स्वाभाविक बा। आहत होके के कारण भी बा, जिन्हें हिंदू स्वाभिमान यात्रा प्रदीप सिंह के जो बयान आगे रहे। कन्हैया कुमार यादव, गुड मॉर्निंग। फतेहपुर के लिए बोल दीजिए। क्या क्या फतेहपुर खाली बिजी? बीपी जी बताइए। कृष्ण कुमार, नहीं, वहाँ तीर धनुष कहाँ फेंक दिए हैं? मैंने झारखंड में वो मिला नहीं ना, वहाँ तो तीर धनुष, ये तीर जो है ऑलरेडी जीएमएम का है, तो इसलिए सिलेंडर पर वहाँ लड़ रहे हैं। जो सरजू राय की पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उस पर न लड़ेंगे। राहुल राज, आज नीतीश के मीटिंग का उद्देश्य क्या? ये नहीं बुझात है। 1:30 बजे तक शायद एनडीए की बैठक होगी, 1:30 बजे तक। आ ओकरा बाद समूह में सब कोई रही, पदाधिकारी वगैरह, एमएलए एमपी सुनते हैं। फिर उसके बाद अलग से 1:30 बजे के बाद जेडीयू विधायकों की, एमपी विधायक, एमएलसी और कुछ पार्टी के बड़ा मतलब पदाधिकारी
रहियन जा, तो काहे रहियन जा ये पता नहीं के चलत। सुरेंद्र कुमार से पूछ रहे हैं कि हाँ तबीयत अब ठीक हो गई बा, चेहरा से लागे तनु कि तबीयत ठीक बा। हाँ तबीयत ठीक हो गई बा। कब कब हो जाए ना कहने के हमारा रांची के पता ना पानी है न सो, रांची या पूर्णिया दू जगह के पानी हमारा सूट ना करे। प्रमोद कुमार पंडित जी नमस्ते। नमस्ते किशन कुमार जी, क्या हाल है भैया? ठीक है किशन जी, बहुत बढ़िया बा। तो हम लोग कुछ बात कर रहे हैं खबरों की। कुंदन कुमार राज पलटू ना ऐसा नहीं के जनसुराज के का हाल बा? नहीं, जनसुराज तो जम करके जो है ये लोग लगे हुए हैं चुनाव। अभी तो 2 दिन रामगढ़ में थे, प्रशांत किशोर जी थे ना 2 दिन रामगढ़ में, कई गांवों का दौरा किया, उन्होंने भाषण भी दिया। अब बोल रहे हैं कि 2 मिनट हमारा बात हाँ या ना में बताइए। अब देखिए जनता कितना विश्वास करती है भैया। चुनाव बड़ा गजब की चीज है, इनमें लोग जौन बा कहेला कुछ करेला कुछ। लोग का करी का कही बड़ा समझल बड़ा मुश्किल चीज बा वोटर के ना। हरियाणा में का आवत रहे या का हो गई। तो इसीलिए वोटर के मन में क्या है, इसलिए तब है कि प्रशांत किशोर जी जान से लगे हुए हैं। 2 दिन रामगढ़ में रहने के बाद आज और कल वो तरारी में रहेंगे। तरारी विधानसभा में उनका, तरारी विधानसभा में महिला उम्मीदवार है ना किरण सिंह, तो किरण सिंह के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। हालांकि रामगढ़ की लड़ाई जो है, चारों जगह के लड़ाई जौन बा वो कहीं जे पहलवान बा वो कमजोर नहीं खे, ये जान ल जाए। कह कि कहीं कमजोर पहलवान बा नहीं, हमको नहीं लगता है कि कहीं। लेकिन जिससे लड़ाई जौन बा रामगढ़ के लड़ाई हमारा से पूछबा अगर, तो ओजा के लड़ाई जौन बा 3 कोना लड़ाई बा, त्रिकोणीय लड़ाई है। बसपा भी है, जबरदस्त रूप से बसपा है। बसपा पिछले बार जो है सेकंड की भी थी। बीजेपी और राजद चतुष्कोणीय चरकोनी लड़ाई करे के जो सुशील कुशवाहा प्रयास करता। अब देखा उसमें वो सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक लड़ाई जौन बा जाके 3 कोणीय लड़ाई बा, जबरदस्ती 3 कोणीय लड़ाई बा। वही तरह सब धीरे धीरे पहलवान लोग जो प्रचारक बा, अपना अपना स्टार प्रचारक धीरे धीरे अब मूवमेंट में यहाँ जा आ ही गई बन जा। 13 तारीख न चुनाव बा भाई, अब कब दिन बाकी बा? यानी छठे बा, दीपावली बा, एमे लागल यहाँ देवठनो बा। देवठनो को पर्व ह, तो देवठनो बा, तो देवठन भी मनाई है ना आदमी। बहुत आदमी यहाँ दिवाली ना मने तो देवठन मनेला, वो दिन दिया हुआ धराला। तरारी के भी लड़ाई जौन बा बहुत जबरदस्त तरारी के लड़ाई बा। एहिजा भी हमारा समझ से जो लड़ाई लागत है एकदम असली लड़ाई समझे कि यहाँ जो है सुनील पांडे और मालेही के बीच में लड़ाई है। यानी सुनील पांडे में इसलिए करे कि उनके पिता ये उनके बेटे जो लड़ रहे हैं, विशाल सिद्धार्थ शायद नाम है उनका, मोस्ट प्रोबेबली यही नामे है। सिद्धार्थ ने नाम है हो, बताइए जब भाई गड़बड़ाई तो विशाल सिद्धार्थ या प्रसाद कुछ इस तरह का नाम है। तो बाबूजी के उनका खाली आदमी जानता हूँ, उनके बातें करता हूँ सुनील पांडे के। और वहाँ कई लोग जो लगे हुए हैं बेचारे, कन्हैया सिंह भी जो भाजपा के हैं, दिन रात बेचारा मेहनत करता हूँ, रिश्तेदारी में घूम तड़ल फोटो उटो बेचारी भेजले बड़न, देखनी है कि पूरा लागल बड़न। वो लगता कि आरसीपी के साथ ना जीहन, हाँ आरसीपी के साथ ना जीहन लगता, नहीं तो आरसीपी के साथ थे ना। तो आरसीपी सिंह तो नई पार्टी बना रहे हैं, लेकिन लगता कि अब जइहन ना, अब एनिए रह गए वहाँ। पुरनका ढेर आदमी जे रहे इनके साथ है वो अब जाई ना। ना भाई अब रोज रोज पार्टी बदलल ठीक नहीं खे। विजन क्लासेस के है ना, कन्हैया से पहले बेचारे बड़ा प्रयास किए कि आरा से टिकट मिले, तो कहाँ से आरा से टिकट मिले वाला बा। नमस्कार, मुजफ्फरपुर
से इंडिया गठबंधन 4 में 3 सीट जीतेगा। अच्छा, जहिया चुनाव हुई तो न मुकेश कुमार यादव जी अभी समझे किसे क्या कहा जाए। तो तरारी में लड़ाई जो है, मुझे जो मेरे पास जो जानकारी है डायरेक्ट, लेकिन किरण सिंह भी जो है जिस तरह से लोग सुन रहे हैं, देखा अभी इनिशियल स्टेज बा, तो इनिशियल स्टेज में कुछ ना कह जाए, क्योंकि किरण सिंह वहाँ रह कर के मतलब लोगों के बीच में काम करती रही हैं, जैसा लोग बचा रहे हैं। और माले 2 बार वहाँ जीती है, वहाँ सुनील पांडे भी जीते हैं। तो सुनील पांडे जो भी हों, उनके खिलाफ कई केसेस हैं, बाहुबली भी कहा जाता है, लेकिन लोगों के बीच में वो पॉपुलर हैं। लोग ये मानते हैं कि इन्होंने जो भी हों वो क्या करते हैं समझ लें, लेकिन हम लोगों के लिए काम किए हैं। माले का भी उसी तरह है, माले का अपना वोट बैंक है और मजबूत वोट बैंक है। अब माले के वोट बैंक के साथ जब राजद के वोट बैंक मिल जाला तो अब उसको पूछिए मत, मजबूत हो जाता है। प्रशांत किशोर एक थर्ड फोर्स के रूप में, और ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग जात के आधार पर सोचना बंद कर दें, काम के आधार पर, और मैं जो आश्वासन दे रहा हूं उसको सुने और हमारा जो है हमको टेस्ट करें। अब लोग इसमें है जो नया खिलाड़ी जब आते हैं मैदान में, नया जब पहलवान आते हैं मैदान में, कई तरह की बात करते हैं, अभी टेस्टेड नहीं है, लेकिन तब है कि भीड़ उनमें भी आ रही है, भीड़ सुन भी रही है। और जो बातचीत आप कीजिए, मैं कल भी कहा था कि बातचीत जो कीजिए, परसों मैंने कहा था अपने शाम वाले कार्यक्रम में, क्योंकि मैं बात करता हूं उधर के लोगों से, तो लगता है कि ना भाई ये आदमी में कुछ दम लागत कि करी का था। लेकिन वोट जहाँ की बात है उसमें देखना होगा कि क्योंकि एक तो मैं कहा कि माले जो राजू यादव हैं उनके कैंडिडेट, ये लोकसभा से भी लड़े हैं आरा से, और वो भी लोगों के बीच में बहुत रहते हैं, कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइन है ना, वो सबके लिए उपलब्ध रहते हैं। दोनों दो कैंडिडेट हैं। अब किरण सिंह जो हैं एज ए पॉलिटिशियन, इनकी परीक्षा पहली बार हो रही है। अभी तक तो सोशल वर्क कर रहे हैं ना, इनके पतिदेव जो हैं वो धनबाद में व्यवसायी हैं, लेकिन ये जो है अब अगर हम बात करें बेलागंज की, तो बेलागंज में भैया हमारा लगा था नू कि बेलागंज में भी अंत में आके जो लड़ाई जौन बा जो अभी तक फिट में, अभी भाई हम देखा कहीं गयनी ना है, अभी तबीयत ठीक भइल बा, जाई बुब तो उनसे खखोर के समाचार ले आई। अब जाई कल सोचता नहीं कि कहीं जाई, हमें ना थोड़ा घुमला फिरला से फीडबैक बढ़िया मिलेला। हालांकि का फीडबैक मिला जल्दी कोई बतावेला, लेकिन तब तनी मनी सूंघ फूंक के आदमी जेने तेने बतिया के हितई नतई पता करेलन लेकिन मुकम्मल ना होके फिर भी बहुत हद तक। तो बेलागंज की जो लड़ाई है वो जो है सुरेंद्र यादव जो हैं वहाँ से कभी हारे नहीं है। सुरेंद्र यादव जान लीजिए, जब से वो वहाँ से लड़ना शुरू किया उन्होंने, आई थिंक आप लोग भी जानते हो, कभी हारे नहीं हैं। उनकी भी छवि जो है एक मजबूत नेता की तरह से मानी जाती है ना। और उन्हीं और मनोरमा देवी के बीच में जो है जबरदस्त लड़ाई है। मैं फिर कह कि ये मोहम्मद अमजद को जो दिए हैं, इन्होंने वहाँ पर अपना कैंडिडेट बदल दिया। वहाँ तरारी में भी प्रशांत किशोर वाज फोर्स्ड टू चेंज हिज कैंडिडेट्स बिकॉज उनका जो पहले जो श्री कृष्ण थे उनका नाम ही नहीं था वोटर लिस्ट में, जिसको मैंने पहले ही बता दिया था नहीं हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था वो नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए इनको बदलना ही पड़ेगा। तो बताए यहाँ भी ये लड़ाई में अब ये ही बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुसलमान कल जो लालू प्रसाद यादव ने मिलाया है, ये भी वहाँ जाएंगी प्रचार करने में, जैसा मैंने सुना है कि हिना शहाब भी वहाँ प्रचार में जाएंगी। तो मुसलमान अक्सर देखा जाता है कि वो बीजेपी या एनडीए के खिलाफ ही वोट करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार का भी मुसलमानों के बीच में है, उनको मानते हैं कि नहीं भाई। हम लोग बार बार ये बताते हैं कि 5 से 10 का जो उनका कार्यकाल था नीतीश कुमार का, उस समय मुसलमानों
ने 10 में तो बहुत वोट दिया था, 5 में भी दिया था, लेकिन उस तरह से नहीं, लेकिन 10 में दिया था। तो ये यहाँ पर जो लड़ाई है, अब मान लें कि फिर हम लोग भाई जात अभी तक कतनो प्रशांत किशोर कहता है कि नहीं, जात के आधार पर लोग अब सोचना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, वो उन्हीं को पसंद करेंगे जो उनको लगेगा कि हमारे लिए मतलब कि हमारा व्यक्तिगत, हमारे बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश हित में काम करेंगे, उनको वो वोट देंगे। अब ये देखे के बा भाई प्रशांत किशोर जी, बुरा मत मानिए ये दादा नहीं तो हो जाता ना कि भाई कुछ पिछला बार ना भाषण में बोल दिए कि कन्हैया भेलारी हैं, बोल रहे हैं कि इनको कोई जानता ही नहीं है, तो भैया तू ही करथ में जाके घूम लो। तरारी के करथ गांव बड़का गांव है कि कितना आदमी उनका के जाने लन, कब वो गाँव पर आवेलन, जे गांव से जवार से थोड़ा सा भी एक्टिविटी, मान लो हम ये गांव पर जात रही ना जाई ना गाँव पर, महीना में 1-2 बार चलिए जाई, तो हमने के खैर पॉलिटिशियन नहीं खे बने के सोचबो ना करिया कि दादा ये सबसे बढ़िया बार की रुआ समय से बातचीत हो रहा बा, तो वो कितना पॉपुलर है। मैं तो कई बार कहा कि आप जाकर के हमने के झूठ बोले के भैया खेती ना करिए, सही बात बताते हैं और सही बात सुनना भी चाहिए निंदा भी नहीं करते हम लोग कि भाई। तो ये है, यहाँ भी आपके जो कैंडिडेट है, मुस्लिम का जो माइंडसेट है, उसी के आधार पर हम लोग भाई विश्लेषण करते हैं। हर जात का एक माइंडसेट होता है। अब कोई कहे कि नहीं यादव ढेर टूट के हेने आ गिलन लालू यादव के, तो हम तो विश्वास अभी ना करब। 2005 में टूटर हन ढेर, 10 में भी टूटर हन, समझ ना, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द यादवाज हैड वोटेड फॉर लालू प्रसाद यादव। इवन मुस्लिम भी दिया था। ये एक होता है ना कि भाई माई उसमें कैसे जो है अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं इसलिए लड़ाई कि दोनों पहलवान मजबूत हैं। आप और कल जो है श्रवण कुमार वहाँ गए थे, मंत्री जो है श्रवण कुमार, वहाँ कुशवाहा समाज के लोग के बीच में कुछ मीटिंग भइल, बैठक उठक भइल, मनोरमा देवी भी थी, और कुशवाहा समाज के कुछ नेताओं ने कहा कि भैया हमनी के तो चुन ले बन जा, मन बना ले बन जा कि हमनी के वोट देवदा जेडीयू के कैंडिडेट मनोरमा देवी के, है ना। तो कुशवाहा समाज के लोग तो एनडीए को वोट दे ही रहे हैं। या तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी हो गए हैं, सम्राट चौधरी मजबूत नेता हैं कुशवाहा के, और भी कुशवाहा के जो लोकल स्तर पर हैं। उससे पिछले बार भी जब सुरेंद्र यादव जीते थे, उस समय भी कुशवाहा कहाँ उनको वोट दिए थे। उनका एक वोट बैंक अलग है। विश्वनाथ यादव, विश्वनाथ प्रसाद सिंह या विश्वनाथ जो भी हैं, उनके बेटा का नाम है विश्वनाथ, तो ये है। इसके बाद कुमार सिंह है, प्रसाद सिंह है, यादव हैं, जॉन भी हैं, लेकिन सुरेंद्र यादव का जो वोट बैंक है एक दूसरा, वहाँ यादव बहुत बड़ा, समझना, यादव मुसलमान अगर मिल लिहन, ओकरा अलावा दलित के जौन वोट बा, दलित के वोट पर अब कोई ना कह सकेला कि कंप्लीट हमार समझ है कि से हमारे के दिहन। लालू प्रसाद यादव को भी दलित देते हैं। ईबीसी जो है नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, लेकिन हाल के दौर में सब ईबीसी भी मतलब का फ्रैक्चर्ड हो गई वोट है। हाँ, जेने तेने चल जाला। ऐसे लड़ाई हो जाए जबरदस्त बा। अगर मोहम्मद अमजद जो प्रशांत किशोर जी के कैंडिडेट हैं, अगर वो सफल हो गए, तब लड़ाई बढ़िया रोचक हो जाई, माने और ही रोचक हो जाए, समझ ना। वहाँ ओवैसी भी अपना कैंडिडेट दिए हैं, ये समझ लीजिए। वो भी ओवैसी जो के कैंडिडेट हैं, वो भी आपको अक़लियत समाज से हैं, अक़लियत समाज से हैं, तो वो भी अगर कुछ वोट लेते हैं तो इससे किसको घाटा होगा। अगर हम बात करें इमामगंज की, तो इमामगंज की लड़ाई में भी ओवैसी के कैंडिडेट हैं जो पासवान समाज से हैं, आप जानते हैं। लेकिन दीपा मांझी है, और मांझी ही सब, रोशन मांझी को उन्होंने दिया है राजद ने। तो ओहिजा के भी अगर मन से उदय नारायण चौधरी प्रचार कर देंगे, क्योंकि उदय नारायण चौधरी जो हैं वहाँ से कई बार वो जीते हैं, मंत्री रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं विधानसभा में। मन से अगर उल्लाग जइहन तो वह भी लड़ाई जो है आसान ना रही।
दीपा माझी के जीत माने खातिर वो बहुत समझदारी से वो लड़ाई बहुत कड़ा हो जाए। हालांकि वहाँ भी त्रिकोणीय संघर्ष बनाने के लिए जो जितेंद्र पासवान हैं, जो प्रशांत किशोर जी के जन सुराज के जो कैंडिडेट हैं, वो भी सोशल वर्क कर रहे हैं, बहुत सोशल काम करते हैं, ये बात है ना। लेकिन एगो बतिया होला ना भाई कि नया नया अब एगो धुरंधर कुल लागल बा, जल्दी आदमी विश्वास ना करेलन, लेकिन वही में कुछ हो जाला। मान लो कि लो हम के सोचते ना रहेंगे, ऐसा भी होता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि परंपरा जो चल जला, जौन आदमी के माइंडसेट बा, प्रशांत किशोर जी के अभी बहुत मेहनत करे के पड़ी। जकड़न जौन बात जात के ना एकरा अलावे जो चॉकलेट के बटाई शुरू होला, अरे दादा पूछो मत, चॉकलेट खाए के केकर ना मन करे। अब चॉकलेट के जब बटाई शुरू होला तो अब ओकरा भी समझे कि सब सिद्धांत है, सारा विचार समझे कि बदल जाला, ना ही छोड़ो जौने मिलत तौने। यही ना रेवड़ी संस्कृति जौन बा, रेवड़ी के बटाई पूरा जौना तरह से होके हमें ना, अब ओकर स्वरूप जौन होके देश भर के चुनाव में विभिन्न पार्टियां जो है सरकार में हो या आउटसाइड द गवर्नमेंट, और रेवड़ी का घोषणा ना करला कि हौ देव जीतब तो हौ देव जीतब, सरकार में बात जीते के पहले ही समझ किसे होने लगता है। तो एकर भी कितना असर हुई। चलिए चुनाव पर तो हुई गई बातचीत, ढेर लंबा समझ के घिंचहू के नीचे कमे में करे के बाद तनी ये देख ली क्या। और कोई कुछ संजीत सिंह जी, सूर्यकांत जी भी गुड मॉर्निंग, अजीत सिंह बाबू बबलू, आप बताइए अजीत सिंह बबलू जी, रामगढ़ में क्या हुई तोरे से पूछत रही, तो ही भाई बताओ। जात पात भी एकदम जात पात छोड़ दिल न। सवाल बा कि देश हम एक बात और भी हम बता दी, हम कबो ही ना कहें कि बिहार और उत्तर प्रदेश के आदमी जात के आधार पर, जातीय सोच के आधार पर वोट दिलन ना, मैं इसको नहीं मानता हूँ। देश भर में देते हैं जी, दिए देश भर में, इसलिए जात के माना जाला कि जात में जेकर पकड़ बा प्लिंथ कहल जाला, वो समझ वो अगर जिसका प्लिंथ मजबूत नहीं है उसको कोई पूछता उछता नहीं है। तो देश भर में जात के ही आधार पर ज्यादा वोट होला, काम के आधार पर भी होला। हम नहीं कहते कि काम के आधार पर। आजादी के बाद जितना वोट होते रहे एक दूगो चुनाव में, तो वो घड़ी आदमी जात फात के आदमी ना सोचत रहन। आजादी से निकल जे रहे वो रहे, या मजबूत जैसे नेता रहे, जैसे लोहिया जी लड़ते थे चुनाव, तो जहाँ से लड़ते थे एक बार जीते भी थे, तो उनकर हारते भी थे, तो बहुत वोट मिलत रहे, तो कौन उनकर जात रहे। वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे लड़े हैं जो कि जात। लेकिन भाई अभी तो अजय बिहारी, चाचा प्रणाम, खुश रहो बच्चा, का हाल बा। अच्छा, सुशील कुमार पटेल कह रहे हैं कि रामगढ़ में अशोक सिंह कन्फर्म है, यानी बीजेपी देखिए कन्फर्म है। सुशील कुमार पटेल कह रहे हैं ना, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो अब पटेल जी हैं, सुशील कुमार पटेल इसलिए कह रहे हूँ कि चूंकि पटेल हैं पटेल है तो पटेल कहाँ रहेंगे, स्वाभाविक है कि पटेल जो है एनडीए के साथ ही रहेंगे वहाँ। लेकिन रामगढ़ में राजपूत अजीत कुमार से भी है, राजपूत अशोक से भी है, तो स्प्लिट तो वोट राजपूत का तो होगा ही, यादव का भी स्प्लिट होगा, इसलिए कि लालू और तेजस्वी लगेंगे। और वहाँ यादव कैंडिडेट जो हैं आपको बसपा के हैं, अंबिका यादव के जो भतीजा हैं, अच्छा हेमंत सोरेन बरहेट से स्पष्ट, तो मुख्यमंत्री रेयरली हारेलन, लेकिन झारखंड ऐसा प्रदेश है जब मुख्यमंत्री हार जालन। रघुबर दास बुरी तरह हारिए गलन। तमाड़ में राजा पीटर से शिबू सोरेन भी हारिए हुई रहन, ऐसे ही कहल ना जा सकेला। कहाँ भानुरी चलल हो भास्कर जी, ना चलल पूरा, तबियतें खराब हो गई। नूरी कहाँ ना चल, नूरी बिहार में उपलब्ध नहीं के, ऐसा थोड़े बाकी झारखंड में नूरी चली। नूरी पिए के मन हुई तो झारखंड होके या चाहे बिहार होके उपलब्ध बा। एजा चुपा चुपी बा, ओजा खुलम खुला बा, बंद जहाँ चाह वहाँ रहा, ऐसा थोड़े बा। राणा संजय कुमार सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस
जात की राजनीति से अलग हटकर चुनाव लड़े जो, तो बात सही कहता राणा संजय कुमार सिंह, हाँ हुई करेगा। लेकिन राणा संजय जी आप भी इस बात को मानते हैं कि ज़्यादातर लोग देश भर में, हम बिहार की बदनाम खाली करते हैं लोग। अब आप कर्नाटका में चले जाइए या जौना प्रदेश के चुनाव लो, जो गुलबंदी है तो जात के आधार पर ही होती है। अब आप देखते होंगे, इससे आप सहमत होंगे। मुझे लगता है कि इस पर मुझसे अलग आपकी राय नहीं होगी। अब चलिए तनी एने आगे कि ललन सिंह का कल बयान आया कि लालू प्रसाद यादव पाखंडी हैं। देखिए कैसे बदलता रहता है यही ललन सिंह। मुझे लगता है कि राजद के साथ जब सरकार बनाए थे नीतीश कुमार जी, तो ये जाते थे लालू यादव के यहाँ और पत्रकारों के सवाल के जवाब में बोलते थे कि इनको फंसाया गया है। लैंड फॉर जॉब में सीबीआई ने कह दिया कि इसमें कोई मामला नहीं बनता है, ये नहीं कोनो मामला, ये सीबीआई ने डंप कर दिया था। कहा था कि सर ये नहीं है तो कुछ कहाँ से, लेकिन बाद में अब क्या तो बदलते रहता है। ललन सिंह हो या कोई भी पॉलिटिक्स में होता है। और नीरज कुमार भर से समझे कि से तेजस्वी यादव चल रहा है जबरदस्त। नीरज कुमार अभी भी अर्डिंग है कि अगर मेरा साबित हो जाएगा, उन्होंने कहा ना कि सैलरी में क्या क्या जो है घूस फूस माल टाल हो, तो वो अपना लीगल नोटिस दिए हैं। और ये जो है अभी अड़ल हैं कि नहीं जी, हम जो कह दिए हैं, अगर गलत साबित होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो नीरज कुमार को भी मैं जानता हूँ, नीरज कुमार भी स्टील हैं, है ना, हाँ, वो झुकने वाले नहीं हैं। और सबसे बढ़िया आज जो भी पार्टियों में कुछ दो चार गो प्रवक्ता हैं, माने एक दो गो जो बा उसमें बहुत मजबूत प्रवक्ता है। हमारा तो माने कि कोनो पार्टी में इतना बढ़िया और मजबूत और जो तथ्य के साथ बोले वाला कोई नहीं खे, ये जान ला। तो वो डटे हुए हैं, देखिए उसमें क्या होता है। और आप लोगों का सवाल है तो बोलिए, तो सवाल का जवाब हम देते हैं। अजीत कुमार बबलू राजद, देखिए अजीत सिंह बबलू बोल रहे हैं कि राजद की जीत होगी। कहाँ राजद की जीत हुई बबलू? ये रामगढ़ में है ना। गोपालगंज उपचुनाव में जब राजद हारी थी तो शहाबुद्दीन के समर्थक ये प्रचार किए थे कि उनके परिवार की नाराजगी के चलते राजद, तो उन्होंने राजद की सदस्यता ले ली है। तो अब उनके जनाधार की भी परीक्षा होगी। सही बात कर रहे हैं अमरिंदर शर्मा जी, यू आर राइट। अशोक चौधरी क्यों मिले राजद के एमएलए से? अच्छा, कब मिले हमको जानकारी नहीं है। देखिए एक नई जानकारी धर्मेंद्र कुमार यादव ने दिया न, किस एमएलए से मिले भाई, कब मिले जरा पता करते हैं। मैंने रामगढ़ में जगता बाबू के व्यक्तिगत संबंधों के कारण सभी जातियों का वोट मिलता रहता है, सिर्फ बसपा कैडर का वोट नहीं मिलता है। वीरेंद्र कुमार दास ये बात कह रहे हैं, अब आप लोग भी पढ़ ही रहे होंगे। ललन सिंह कोई कर्म के आदमी नहीं है। राबड़ी देवी उन पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, मामला को कोर्ट में ले गए, जब गठबंधन हुआ तो केस वापस ले लिए। देखिए नहीं होता है ऐसा, मान लीजिए कि खिलाफ एक दूसरे के रहते हैं तो केसा केसी बोला बोली सब होता है। और कई बार राणा जी मैं बता चुका हूँ आपसे, आप भी इस बात को जानते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, होना भी चाहिए। समय न कोनो खेत के लड़ाई निके ना, और गांव के आदमी लेखा सोचना न होके कि चलो अब दादा से केस चलता तो समझे कि पोता पोती तक चलत रही। अमित कुमार जी भिकी जी दूसरे बात कहता ना, ये सब एसके सिंह क्या हाल है सर जी? बहुत बढ़िया देखत नहीं की। भास्कर प्रसाद लिखते हैं कि एगो हमारा गांव में आनंद कुमार गणितज्ञ के जाति पूछत रहे, यही से समझे कि बाकी जातिवाद अपना देश में कितना है। हाँ ये है। अमेरिका भी चुनाव होता है या और भी कई देश में, तो वहाँ भी श्वेत और अश्वेत का हो जाता है। मान लीजिए कि जात के आधार पर इतना कंट्राडिक्शन हो या नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो जैसे अमेरिका जैसे जहाँ 100% लिटरेसी का एजुकेटेड आदमी बना, वहाँ भी श्वेत अश्वेत के भावना तो डोमिनेट कर ही लगेला चुनाव के समय में, है ना। पिंटू यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तब आज खातिर इतना काफ़ी बा, समझ ना। आज से इतना काम चलाओ, अब शुरुआत हो गई, अब बंद ना हुई।
तबीयत खराब हो जाना, उम्र भी ना भाई हो गई तो कतना समझे किसे। अब काल समझे किसे कौन काल को पूजा माने धनतेरस, काले ना धनतेरस, तो धन है नइखे आ तेरस मनावे के बाद भाई जो मनावत आवता समझे किसे मनैबे करी ना मनाई। धनतेरस काल धनतेरस तो धन है नहीं के तब समझ हमनियों के चम्मच उमच खरीदल जाई, कुछ अपन तो खरीद ही कहीं पड़ी एगो चम्मचे खरीद लियाई, टिफिने खरीद लियाई, कुछ खरीद लियाई, चले हो गई भाई धनतेरस से कुछ धन के समझे कि फेंका फेंकी हो गई। इसके अलावा फिर 31 तारीख को जो है आपको दीपावली है। सरकार ने पढ़ रहा था कि पटाखा छोड़े माने बैन हो गई बा, क्रैकर आप नहीं छोड़ सकते हैं। 3 दिन से 4 दिन हमारा आइला हो गई बा, रोज रात में समझ जाए कि धड़ धड़ तड़ तड़ धड़ धड़ तड़ तड़ हो छूट रहा बा। वो दरुइया वाला हाल बा, जिसे दारू में कैसे है कि एकदम बंदी सफल है, नहीं अधिकारी सब कहता है और कई रूलिंग पार्टी का नेता, लेकिन है बंद होके होला बा। क्रैकर बंद कर दी कोई, कैसे बंद कर दे बा, सवाल ही नहीं है। आप बैन लगा दीजिए ऑफिशियली, लेकिन बैन से हो जाए थोड़े। पटाखा आदमी ना छोड़िए न। हमनी हो हालांकि बचपन में याद पड़ला कि होली में छोड़त रही खूबी, हाँ होली में, लेकिन एजा होली उली में ना छूटे, एजा दीपावली में होला। हालांकि हमनी के दीपावली में, लेकिन बहुत कम दीपावली में दिया हुआ लूटत रही जा, मोमबत्ती आधा फूंक के आ लूट ली जा दिया बुता के दली जा, फूका दिया समझे कि सवेरे अपन जाता दिया ना खेलत रहन आदमी जाता से समझे कि से बचपन में याद पड़ा। बड़ा बढ़िया पर्व त्योहार जो है अच्छा तरीके से मनाना चाहिए और मिलजुल करके रहना चाहिए, है ना। यही तो हम लोगों का भारत के भाई खूबसूरती तो यही ना है कि सब मिलजुल करके रहते हैं। थोड़ा बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के जो हो लगता है कि उसी में उनको आनंद आता है। रामगढ़ में अजीत सिंह का जीत पक्का है भगवान से, चितरंजन सिंह पप्पू यादव के एक बार मुख्यमंत्री बनाए। हमनी के थोड़े बनाओ के बा, आप लोग को बनाना है ना जनता नहीं बनाई, हमने कैसे बनाई गया। ठीक था, इतना बात भैल आज, फिर काल हुई, अभी 1-2 दिन चलिए सही। पहले हमने बोला था कि संडे के संडे आएंगे, लेकिन नहीं हो पाता है, तबीयत खराब हुई, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक था, ओके, नमस्कार, बाय बाय।